हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम एचपी टेट के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चाणक्य। तो चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र को लिखा गया था। ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और कई बार आपको चाणक्य ना ऑप्शन में देते हुए विष्णुगुप्त या फिर बात करें कौटिल्य दिया हो, तो आपको तब जो है विष्णुगुप्त या कौटिल्य को ही टिक करना है सही आंसर के तौर पर, क्योंकि माना जाता है भी चाणक्य बात करें, विष्णुगुप्त करें बात, या फिर कौटिल्य, तीनों एक ही पर्सन के नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु वॉज नोन एज अमित्रोघात। अमित्रघात के नाम से कौन जो है जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है बिंदुसार। और बिंदुसार था कौन भी? तो जो है मौर्यन एम्पायर का सेकंड रूलर था। ध्यान में रख लेना है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा माना जाता है भाई बिंदुसार था। और इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद आएगा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बात करें तो कौन आएगा? अशोक आएगा। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जिनको आपको ध्यान में रख लेना है। और वहीं पे बात करें मौर्यन जो है एम्पायर का लास्ट रूलर, तो उसका नाम था जो है बृहद्रथा। ये भी ध्यान में रख लेना है, क्योंकि फाउंडर और लास्ट रूलर जो है इंपॉर्टेंट होता है। और बात करें तो जो अगर कोई इंपॉर्टेंट रूलर है, उसके बारे में भी आपको जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि भाई कहीं उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन, और उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के जो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने देखा भी होगा, इस बार भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे फाउंडर से, या बात करें लास्ट रूलर से, या कोई प्रोमिनेंट रूलर है किसी डायनेस्टी का, उससे भी क्वेश्चन बने थे। तो इसीलिए आपको ये तीन चीज़ें किसी भी डायनेस्टी से ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच बैटल चेंज्ड द लाइफ ऑफ अशोका, यानी कि कौन सा युद्ध जो है अशोक के जीवन को बदल गया? तो कौन सा युद्ध था भाई ऐसा? तो ये तो सबको आइडिया होगा कि भाई कलिंग वॉर जो था, ऐसा माना जाता है, जो कि 261 बीसीई में हुआ था। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अशोक की लाइफ में 360 डिग्री चेंज आता है। पहले जहाँ पे वो जो है अशोक बेरी घोष की जो है बात करें पॉलिसी को फॉलो करता था, अब जो है धम्मा घोष की पॉलिसी फॉलो करेगा। इनकी भेरी घोष और धम्मा घोष में क्या डिफरेंस है? तो भेरी घोष ऐसा था भाई कि जो आपके कंट्रोल में कोई चीज़ अगर इजीली नहीं आ रही है, तो आपको उससे युद्ध करना पड़े या जैसे भी आप उसको कंट्रोल करोगे, है ना। और बात करें धम्मा घोष की, तो धम्मा घोष यानी कि अब आप पीसफुली हर चीज़ को क्या करोगे? टैकल करने की ट्राई करोगे। तो इतना आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी जो है ज़्यादा इसको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर-ऊपर से इतनी चीज़ आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और बात करें कलिंग है कहाँ पे? तो ये देखने को मिलेगा प्रेज़ेंट डे उड़ीसा में जो है देखने को मिलता है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेगास्थनीज़ वाज़ द एम्बेसडर ऑफ व्हिच ग्रीक रूलर? तो भाई किस ग्रीक रूलर का जो है अगर बात करें राजदूत था? तो जब हमने कोई भी आउटसाइडर इंडिया में विज़िट करने आया था, चाहे किसी रूलर के द्वारा एम्बेसडर भेजा था, या कोई विज़िटर आया था इंडिया विज़िट करने, तो हमें हर एक चीज़ जो है उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करी थी, है ना, डिटेल में। तो क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। मेगास्थनीज़ किसका इन्वेस्टर था? तो ये देखने को मिलेगा सेल्यूकस निकेटर का। वहाँ पे हमने देखा था कि मेगास्थनीज़ जो है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस करी है। और जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता है, और बात करें सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, मेगास्थनीज़ तो इन्वेस्टर था। अगर बात करें सेल्यूकस निकेटर का, लेकिन सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये देखने को मिलेगा जो अलेक्जेंडर था, जिसने 326 बीसीई में इंडिया पर अटैक करा था, है ना। हमें देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट जो है पोरस के साथ भी मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट देखने में, जिसमें पोरस हार जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है इसको टेरिटरी वापस कर देगा। और वहीं पे जो है अगर बात करें धनानंद के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो जो इसकी आर्मी थी, धनानंद की आर्मी को जो है इतनी बड़ी आर्मी थी, तो उससे डर जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि भाई थक गए होते हैं, इसीलिए आगे बढ़ने के लिए भी ये मना करते हैं। तो कुछ एक जो है रीज़न माने जाते हैं जिनकी वजह से जो है आगे नहीं बढ़ पाती है अलेक्जेंडर की आर्मी। तो वहीं पे जब अलेक्जेंडर वापस चला जाता है, तो जो एरिया कंट्रोल करा होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक अलेक्जेंडर ने, वो किसके अंडर छोड़ के जाता है? सेल्यूकस निकेटर के अंडर। वो बात अलग है कि बाद में जो है अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है, और फिर सेल्यूकस निकेटर ही पूरे एम्पायर को संभालेगा। तो उसी के द्वारा एक एम्बेसडर भेजा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जितने टाइम में रहता है और इंडिया को विजिट करेगा, जितनी भी चीज़ें इसने देखी है, जो भी समझा, वो सारा एक बुक में मेंशन करा हुआ है, उसको कहते हैं इंडिका, है ना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो पता होना चाहिए मेगास्थनीज के द्वारा। या क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मेगास्थनीज जो था उसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो इंडिका, है ना। कैसे भी क्वेश्चन बने, आपको तो एक बार अच्छे से चीज़ें जो है समझ लेनी है, उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द कैपिटल सिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज। तो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल सिटी कौन थी?
तो ये थी वही पाटलिपुत्र। हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस करा था कि जो है आपको देखने को मिलेगा मगध की कैपिटल, है ना। जब बात करें जहाँ बिंबिसार जब इस्टेब्लिशमेंट करता है हरंक्या डायनेस्टी की, तो उसके टाइम पे हमने देखा था कि राजगृह कैपिटल होती है। बाद में हमने देखा राजगृह से कैपिटल शिफ्ट करी जाएगी पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा, है ना। उदयन जो है कहाँ पे शिफ्ट करेगा, बेसिकली पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के बाद जो है वैशाली में कैपिटल शिफ्ट होते हुए दिखेगी, जिसको शिशुनाग शिफ्ट करेगा। और फिर उसके बाद दोबारा पाटलिपुत्र देखने को मिलती है। वहाँ पे काल अशोक जो बात करें किस डायनेस्टी का था, तो डायनेस्टी का नाम जो है शिशुनाग डायनेस्टी था, है ना। यानी कि सेकंड रूलर था शिशुनाग डायनेस्टी का। तो काल अशोक फिर से इसको दोबारा से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर देगा, और फिर वहाँ से जो है काल अशोक से लेके अशोक तक ऐसा मानो कि पाटलिपुत्र ही कैपिटल रहती है। यहाँ पर जो है अशोक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाते हुए भी दिखता है। तो ये चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फॉरेन रूलर वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौन सा फॉरेन रूलर जो है हराया गया था भाई। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सेल्यूकस निकेटर। अभी तो हमने डिस्कस करी सारी चीज़ें कि भाई सेल्यूकस निकेटर बाद में सारी चीज़ें संभालेगा एलेक्जेंडर की डेथ के बाद, और फिर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक सेल्यूकस निकेटर आपको दिखेगा। लेकिन माना जाता है अराउंड 305 में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देगा। फिर उसके बाद संधि जब होगी तो आपको ट्रीटी के दौरान क्या देखने को मिलेगा कि सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देगा, और चंद्रगुप्त मौर्य को जो 4 प्रोविंसेस भी गिफ्ट में देता है, या बात करें डाउरी में दी थी। और उसके साथ साथ अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य तो इसके जो है बदले में या कहें कि गिफ्ट क्या देता है अब सेल्यूकस निकेटर को, तो 500 एलिफेंट्स देगा। और हिंदकुश को जो है दोनों जो अगर बात करें दोनों एम्पायर के बीच में बाउंड्री कंसिडर करते हैं, जो कि नेचुरल बाउंड्री है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मॉडर्न एम्परर इज नोन एज देवनाम प्रिया एंड देवनाम प्रियदर्शी। तो ये तो भाई सबको आइडिया होगा, है ना, कि अशोका को कहा जाता था देवनाम प्रिया की बात करें या देवनाम प्रियदर्शी कहें या फिर प्रियदर्शी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैगस्थनीज रोट विच बुक। तो कौन सी बुक जो है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। हमने डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है ना पहले ही, तो अब तो आपको आंसर टिक करना है और आगे निकलना है। उसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर अशोकाज रियन। तो अशोका के टाइम पे भी कौन सी काउंसिल आपको देखने को मिलती है, बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कंडक्ट करवाएगा बेसिकली अशोका। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवाई जाती है अशोक के द्वारा। और बात करें तो इसका चेयरमैन कौन था, तो आपको ध्यान में रख लेना है जिसका चेयरमैन था उसका नाम था जो है मोगलीपुत तीसा। एक तो ये ध्यान में रख लेना है। और हुई कहाँ पे थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी ये, तो इसकी बात करें तो 250 बीसी में कंडक्ट करवाई थी अशोक के द्वारा। पाटलिपुत्र में थी, 250 बीसी में कंडक्ट करवाई थी। मोगली पुत्तीसा जो है इसका क्या था, चेयरमैन था। 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ध्यान में रख लेनी है आपको, एक तो कहाँ हेल्ड हुई थी और कब हुई थी हेल्ड, और बात करें कौन जो उसको बेसिकली उसका चेयरपर्सन कौन था, तो जिसके अंडर इसको हेल्ड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द अशोकन एडिक्ट्स वर फर्स्ट डिसाइफर्ड बाई। तो जो है किसके द्वारा डिसाइफर करे गए थे, या बात करें कि अशोक के जो है शिलालेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन जो है अगर बात करें बी, जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा। और कब, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कब जो है डिसाइफर करे गए थे, तो ध्यान में रख लेना 1837 में पहला कोई ऐसा पर्सन था जिसने जो है जो अशोक के द्वारा इशू करे गए थे जितने भी रॉक एडिक्ट्स, उनमें से कोई रॉक एडिक्ट जो है क्या करा था, डिसाइफर करा था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने डिसाइफर करे थे या किसने पहली बार पढ़े थे और कब पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच टाइटल वॉज यूज्ड बाय कनिष्का। तो कनिष्क के द्वारा कौन सा टाइटल यूज़ करा गया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है भाई। देवपुत्र, ये कौन सी डायनेस्टी से था, तो ये था कुषाण डायनेस्टी से। आपको देखने को मिलता है कि भाई जो है मौर्यन एम्पायर है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट चंद्रगुप्त मौर्य करता हुआ दिखता है। और उसके बाद देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आएगा। बिंदुसार के बाद अशोक के 3 रूलर तो पावरफुल थे, लेकिन जैसे ही अशोक की डेथ होती है तो एम्पायर 2 पार्ट्स में क्या देखने को मिलता है, डिवाइड हो जाता है। एक पर तो रूल करेगा इसका जो है बेटा जिसका नाम कुणाल देखने को मिलता है, और दूसरा देखने को मिलता है इसका जो है पोता जिसका नाम दशरथ था। तो जो दशरथ था और ये दोनों ही रूल करेंगे, है ना। तो इसमें डिवीज़न हो गया एम्पायर में, और ये वीक सक्सेसर थे और इनके बाद तो और भी वीक सक्सेसर आएंगे, चीज़ों को नहीं संभाल पाते। लेकिन जो लास्ट रूलर माना जाता है फिर जो है मौर्यन एम्पायर का, उसका नाम था बृहद्रथा। तो क्योंकि वीक ही रूलर चल रहे थे तो बृहद्रथा का एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम था जो है पुष्यमित्र शुंगा, है ना।
तो जो पुष्यमित्र शुंगा था वो क्या करेगा, बृहद्रथा को मार देगा और उसके बाद कैपिटल नहीं एक्चुअली में जो है एम्पायर को कंट्रोल कर लेगा और जो है बात करें तो शिशुनागा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करते हुए दिखते हैं। तो जैसे बृहद्रथा को मार दिया, उसके बाद पुष्यमित्र शुंगा ने जैसे इस्टेब्लिशमेंट करी जो है अपने एम्पायर की, या बात करें शुंगा डायनेस्टी की, तो आपको देखने को मिलेगा उसको हम पोस्ट मॉडर्न फेज में कंसिडर करते हैं। एक सेकेंड हम देख लेते हैं पोस्ट मॉडर्न फेज। तो उसमें आपको जो है एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हमने देखा मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, है ना। बृहद्रथा को कौन मारेगा, पुष्यमित्र शुंगा इसको मारेगा। और ये इधर आपको देखने को मिलेगी शुंगा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट। इनके बाद आएंगे जो है कण्वा, और कण्वा के बाद आपको सातवाहन देखने को मिलते हैं, और एक और डायनेस्टी मिलती है जिनको कहते हैं चेदी डायनेस्टी। तो ये चार जो है आपको इंडिजीनियस जो डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। पोस्ट मॉडर्न फेज की बात हो रही है बृहद्रथा के बाद। और वहीं पे जैसे ही वीक रूलर्स आएंगे तो आउटसाइडर्स का अटैक भी हो रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, तो वहाँ पर आपको चार आउटसाइडर्स डायनेस्टी देखने को मिलेगी, मेनली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और वेस्टर्न पार्ट में। तो जो है सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं यहाँ इंडो ग्रीक्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद देखने को मिलते हैं आपको शका, फिर मिलते हैं आपको देखने पार्थियन, और पार्थियन के बाद कुशाना देखने को मिलते हैं। तो चार आउटसाइडर्स थे पोस्ट मॉडर्न फेज में जो कंट्रोल करेंगे, है ना। और बात करें चार जो है इनसाइडर थे। तो कुछ इस तरह से पोस्ट मॉडर्न फेज का हमें सिनेरियो देखने को मिलता है। चारों डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान में रख लेना है किसके बाद कौन आए थे। क्वेश्चन बनता है कि किसको किसने सक्सीड करा था, पता होना चाहिए इंडो ग्रीक को सक्सीड करेंगे शका, फिर उनको पार्थियन करेंगे, लेकिन पार्थियन इनको पूरी तरह से सक्सीड नहीं कर पाते, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक ही सीमित रहते हैं। और बात करें फिर आगे कुशाना आएंगे, तो कुशाना जो है पार्थियन को भी सक्सीड करेंगे, और जो है शका की क्योंकि 5 ब्रांचेस प्रोमिनेंट थी इंडिया में, जिसमें से जो है पार्थियन 1-2 ब्रांचेस को ही अगर बात करें सक्सीड कर पाया था, तो बाकी जितनी भी ब्रांचेस रहेंगी वो कुशान उनको हटाएंगे, और कुछ एक जो है सातवाहना के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो तब वो वीक पड़ेंगे। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि शका जो है ऑलमोस्ट इन चारों डायनेस्टीज के कॉन्टेम्प्रेरी थे, और आगे इन दोनों के भी, क्योंकि इनकी 5 ब्रांचेस जो थी इंडिया में प्रोमिनेंट थी। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि पोस्ट मॉडर्न फेज में एक्चुअली में क्या सिनेरियो था इंडिया में। कहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द फेमस बुक मिलिंद पन्नो रिकॉर्ड्स द डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेना एंड विच इंडो ग्रीक रूलर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि भाई एक तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई जो मिलिंद पन्नो नामक एक बेसिकली पुस्तक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक तो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है जिसका नाम नागासेना था, और दूसरा जो इंडो ग्रीक रूलर है ना, जिसका नाम देखने को मिलेगा मिनांड्र, या फिर उसको मिलिंद भी कहा जाता है, कोई भी नाम मिले दोनों एक ही पर्सन के नाम है। तो इन दोनों के बीच में जो है जो भी चीज़ें डिस्कस हुई वो सारा किस में है, रिकॉर्ड। तो इस पुस्तक में जिसका नाम मिलिंद पन्नो है ना। और अब ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है कि ये तो बुद्धिस्ट मॉन्क था बेसिकली। जब मिनांड्र जो पावरफुल रूलर माना जाता है इंडो ग्रीक रूलर्स का, जो अभी हमने देखा पोस्ट मॉडर्न फेज में फर्स्ट आउटसाइडर डायनेस्टी थी, है ना। तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि भाई पावरफुल रूलर था और ये बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो लेकिन उसको जो है कहीं न कहीं फॉलो भी करना चाहता है। उससे पहले इसके मन में बहुत से क्वेश्चंस थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को कौन एंटरटेन करेगा, तो सारे एंटरटेन करे जाएँगे वही नागासेना जो बुद्धिस्ट मॉन्क था उसके द्वारा। फिर जो इसने इसके क्वेश्चन थे उनको कौन एंटरटेन करेगा, नागासेना। वो सारी चीज़ें किसमें रिकॉर्ड है, इस बुक में है, मिलिंद पन्नो नामक बुक में। कई बार मिलिंद पन्नो ना देते हुए द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा भी दिया होता है। तो मिलिंद पन्नो हो, क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा हो, या फिर जो है आपको बात करें मिनांडर दिया हो, है ना नाम, क्योंकि मिलिंद या मिनांडर एक ही पर्सन के नाम है माना जाता है। पहले तो इसका नाम मिनांडर था, और बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद मिलिंद नामक मतलब मिलिंद नाम से जानने लगा इसे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। कैसे भी इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बने आपको अब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु गेव द फर्स्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ इंडियाज़ कास्ट सिस्टम। तो इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में कौन ऐसा आउटसाइडर है भाई, या कौन ऐसा फॉरनर था जिसने इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको ध्यान में रख लेना है। उसका नाम था मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज के बारे में आपको एक चीज़ की, वैसे जब ये इंडिया आया था तो उस दौरान देखने को मिलता है कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पर इंडिया का डिवीज़न देखने को मिलता है ना। 7 डिफरेंट डिफरेंट अगर बात करें ऑक्यूपेशन के तौर पर जो है डिवीज़न थे इंडिया में, तो इसने जो है उसको कास्ट सिस्टम से क्या कर दिया, कन्फ्यूज़ कर दिया, और 7 कास्ट्स के जो है वर्णन कर दिया कि भई वहाँ पे कास्ट सिस्टम था और 7 तरह की कास्ट देखने को मिलती थी। लेकिन इन रियलिटी वो ऑक्यूपेशन था, पर क्योंकि अब इसके द्वारा भी बताया गया है तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। हमें तो आंसर टिक करना है और आगे निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ट्रेड रूट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कुशान्स। और वहीं पे अगर बात करें तो भाई ये कास्ट सिस्टम का वर्णन दिया किसमें है, मैगस्थनीज के द्वारा, तो आपको पता है भाई इंडिका में।
ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना है। अगर इस मतलब क्वेश्चन ऐसे ना पूछते, वो पूछा मतलब क्वेश्चन जैसे कि यहाँ था कि किसने पहली बार 7 कास्ट का वर्णन करा था। क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि ऐसी कौन-सी बुक है जिसमें पहली बार इंडिया के 7 कास्ट सिस्टम का वर्णन देखने को मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए इंडिका में देखने को मिलता है ना? क्वेश्चन कैसे भी पूछें, आपको हर चीज़ मतलब हर तरीके से देखना है कि भई अगर मैगज़ीन्स ने वर्णन करा है तो किस बुक में करा है? तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि किसी न किसी चीज़ में तो वर्णन करा होगा, तो इंडिका में करा है जो इसी के द्वारा लिखी गई बुक है ना? तो इससे क्वेश्चन बने या ऐसे क्वेश्चन बने, जैसे भी बने आपका आंसर सही टिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हिच ट्रेड रूट वाज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कुशाना? यानी कि कौन-सा व्यापार मार्ग कुशानों के नियंत्रण में था? इसमें राइट आंसर रहेगा सिल्क रूट। और बात करें कौन से कुषाण रूलर ने इसको कंट्रोल करा था, तो उसका नाम था कनिष्क, जो सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है कुषाना डायनेस्टी का। पावरफुल रूलर तो था ही कुषाना डायनेस्टी का, और सेकंड फाउंडर भी माना जाता है इसको कुषाना डायनेस्टी का। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कुजल कटफिशियस इस्टेब्लिशमेंट करता है कुषाना डायनेस्टी की, उसके बाद भीमा कटफिशियस आता है ना? फिर बाद में देखने को मिलता है जब कनिष्क बैठता है तो उसके बाद जो है कुषाण डायनेस्टी जो है देखें तो भई मतलब असली पावर में आती है, ऐसा कह सकते हैं। या कहें कि भई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, तो इसीलिए सेकंड फाउंडर इसको माना जाता है कुषाणा डायनेस्टी का। और वहीं पे जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो भी कनिष्क के ही दौरान हुई थी। इसी के द्वारा जो है सिल्क रूट को कंट्रोल भी करा गया था। और जो है ये कुछ एक चीज़ें इसे ध्यान में रख लेनी है आपको, जो है कनिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और इसको जो है सेकंड अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता हो तो अभी क्वेश्चन बना था, हमने पहले वीडियो कितनी बार डिस्कस कर लिया है। भाई समुद्रगुप्त को जो है अलेक्जेंडर ऑफ बात करें, अलेक्जेंडर नहीं, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वहीं सिकंदर सहानी या सिकंदर ऑफ इंडिया या सेकंड अलेक्जेंडर, कुछ भी पूछें तो किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। और सेकंड अशोक की बात करें तो किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। तो ये चीज़ जो आपको ध्यान में रख लेनी है, क्वेश्चन कैसे भी बने आपको जो है पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जो है आपने देखा भी है कि क्वेश्चन बना था, ऐसे ही मतलब नहीं बता रही हूँ, तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द टीचर एंड एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो कौन था भाई टीचर एंड एडवाइजर जो है? तो राइट आंसर रहेगा चाणक्य। जो मैंने कहा कि चाणक्य हो, विष्णुगुप्त हो, या फिर कौटिल्य हो, तीनों एक ही पर्सन के नाम है। और इसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी भाई? अर्थशास्त्र लिखी गई थी। या बात करें अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गंधारा आर्ट वॉज अ मिक्सचर ऑफ, तो गंधार कला किसका मिश्रण है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है भाई। बेसिकली बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहने वाला है। इंडियन एंड ग्रीक आर्ट का क्या था? मिक्सचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज अशोकाज डॉटर दैट वेंट टू श्रीलंका? तो कौन थी भाई अशोका की बेटी? बेसिकली बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए अशोक के द्वारा श्रीलंका भेजे थे। एक तो अपनी बेटी भेजी थी जिसका नाम जो है संघमित्र था, एंड दूसरा जो बेटा भेजा था जिसका नाम था महेंद्र। तो बेटी ना पूछते हुए यहाँ अगर बेटा पूछा होता है ना, तो आपको क्या जो है आंसर में ऑप्शन में क्या दिखता? महेंद्र दिखता। तो बेटा पूछा जाए तो महेंद्र पता होना चाहिए, और बेटी पूछी जाए तो संघमित्रा। तो इसलिए आपको दोनों के ही नाम ध्यान में रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द इंडो ग्रीक रूलर्स वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म? पूरी स्टोरी हम थोड़ी देर पहले ही समझे हैं भाई कि कैसे क्या चल रहा था, और कौन इंडो ग्रीक रूलर था जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ था, है ना? तो उसका नाम था मिनांडर, जिसको मिलिंद भी दिया जाता है। ऑप्शन में आपको मिनांडर ना देते हुए कई बार मिलिंद भी दिया होगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनता है भाई कौन सा इंडो ग्रीक रूलर था जिसको जो है अगर बात करें बुद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद मिलिंद के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भी मिनांडर ही था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु किल्ड बृहद्रथा द लास्ट मॉडर्न किंग? तो जो है ये कौन था बेसिकली जिसने इसको मारा था? तो पुष्यमित्र शुंगा। हमने देखा ना कि बृहद्रथ लास्ट मौर्यन रूलर था जिसको पुष्यमित्र शुंगा मारेगा, जो इसका प्राइम मिनिस्टर या बात करें इसका मिनिस्टर था, है ना, बृहद्रथ का, क्योंकि वीक था भाई ये रूलर, तो इसने इसको मार दिया और जो है शुंगा डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट कर दी। फिर हमने देखा कि भाई 4 तो आउटसाइडर बैठेंगे मौर्यन एम्पायर के बाद, है ना, और क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्न की बात हो रही है ना, फिर उसके बाद तो 4 आउटसाइडर बैठेंगे और 4 जो है इनसाइडर देखने को मिलते हैं आपको इंडिया में। तो सारी चीज़ें हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु डिस्क्राइब्ड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ड्यूरिंग द रियन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड? तो कौन था भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का वर्णन किसने किया था? तो इसमें आपको अगर पता हो, हमने एक क्लास में जैसे मैंने बताया डिस्कस करा था जो भी आउटसाइडर्स आए थे, तो कौन थे जो आउटसाइडर और किसके टाइम पे आए थे? तो आपको अगर इतना ध्यान हो कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फायान आया था, तो आप इजीली आंसर टिक कर लोगे। आपको जो है ज़्यादा
यहाँ क्वेश्चन में समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फायान ऐसा है जिसने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट चंद्रगुप्त सेकंड एंड इंडिया के बारे में। वो बात अलग है, ना इसने रूलर का नाम मेंशन करा था और ना ही इंडिया का डायरेक्टली नाम मेंशन करा है। इंडिया को मध्य देश करके कहा है, और बात करें रूलर, तो रूलर का नाम भी मेंशन नहीं करा है। लेकिन जो कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेज हैं उससे पता चलता है कि भाई फायान नामक पर्सन आया था, और इसकी बुक का नाम जो है आपको ध्यान में रख लेना है, फो को की करके इसकी बुक है ना। तो एक तो इसकी बुक आपको पता होनी चाहिए, और एक हिंदसांग जो आपको हिंदसांग आता है किसके टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे, उसकी बुक है सीयू की। ये दो बुक्स जो ऐसी है आपको इनके नाम पता होने चाहिए किसकी है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिंदुस्तान के द्वारा जो कौन सी बुक है जिसमें हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में वर्णन मिलता है, तो सीयू की है। और वैसे ही क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि भाई फायान के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, या फिर फोको की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन वॉज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है भाई, अ रिकॉर्ड ऑफ, बात करें द बुद्धिस्ट रिलीजन, तो किसने लिखा है, इत सिंह। इत सिंह आपको देखने को मिलेगा भाई कि ये आएगा पोस्ट हर्षा फेज में, यानी कि हर्षवर्धन के बाद। हमने देखा गुप्ता, जैसे मॉडर्न फेज देखा, पोस्ट मॉडर्न फेज आएगा, है ना, वैसे ही देखने को मिलता है गुप्ता फेज। गुप्ता के बाद भी जो आपको पोस्ट गुप्ता फेज देखने को मिलता है ना। और उसके बाद जो उसमें जो प्रोमिनेंट रूलर कौन देखने को मिलता है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बाद मैंने बताया था 647 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ऑलमोस्ट 712 तक हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है ना, क्या चल रहा था इंडिया में। क्योंकि जो है बहुत ही मतलब अगर बात करें छोटे-छोटे एरिया पे यहाँ पे कोई रूल कर रहा होगा, फ्यूडेटर्स वगैरह, या बात करें सामंत, तो उनके बीच में कोई ऐसा पावरफुल रूलर नहीं उभरा। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 80 टू 100 ईयर्स तक हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती इंडिया की, है ना, कि क्या सिनेरियो था उस टाइम का। तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि भई उस टाइम इत्सिंग आता है, और ये आएगा अराउंड 690 के बाद देखने को मिलता है। पर उस टाइम कौन ऐसा प्रोमिनेंट रूलर था, कुछ भी ऐसा वर्णन नहीं करा जाता है इसके द्वारा। लेकिन हाँ, इतना पता चलता है अभी कि 690 के बाद आया था, है ना। और आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया होता है कि सिंह किसके टाइम पे आया था, तो वहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा पोस्ट हर्षा फेज में आया था। हाँ भाई, हर्षवर्धन के बाद आया था, तो वो आंसर आपको टिक कर लेना है। या फिर जैसे मैंने बताया था 600 से लेके 699 तक 7th सेंचुरी जानते हैं, तो आपको ऐसा भी दिया जाएगा कि 7th सेंचुरी में आया था, है ना। या फिर लास्ट फेज ऑफ 7th सेंचुरी आया था। तो कुछ भी आंसर में हो, आपको सही आंसर ही टिक करना है। या तो आपको ऐसा दिया होगा लास्ट फेज ऑफ 7th सेंचुरी, या पोस्ट हर्षा फेज दिया होगा, है ना। तो चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान्स ट्रैवल अकाउंट। तो अभी तो हमने देखा हिंदुस्तान जो है किसके टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, है ना। और हर्षवर्धन के बारे में आपको पता हो तो हर्षवर्धन की दो कैपिटल थी, तो पहले तो थानेश्वर थी, लेकिन बाद में हम वैसे आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब हम हर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे जो है थानेश्वर से जो है कनौज को कैपिटल शिफ्ट करेगा। तो इसकी दो कैपिटल थी, पहले तो थानेश्वर, बाद में जो है शिफ्ट करेगा कैपिटल कहाँ के लिए, जो है कनौज के लिए। तो यहाँ पे थानेश्वर तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपके लिए ईजी हो गया भाई कि कनौज जो है राइट आंसर रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार ऐसा होगा भैया आपको डायरेक्ट आंसर पता नहीं होगा, लेकिन जो भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, आंसर टिक कर सकते हो, या फिर एलिमिनेट करके, जैसे हमने अभी देखा कि भाई हर्षवर्धन के टाइम पे आया था हुइनसांग, है ना। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हुइनसांग किसके टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे। अब जो है हर्षवर्धन की कितनी कैपिटल्स देखने को मिलती है, पहली तो थानेश्वर थी, बाद में शिफ्ट करी थी कनौज। थानेश्वर ऑप्शन में नहीं है, एक ही है, तो सही आंसर मिल गया हमें, है ना। तो ये चीज़ जो है कई बार आपको जो है डायरेक्ट आंसर ना पता हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या एलिमिनेट मेथड जो है बेस्ट रहता है फिर उस दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आफ्टर विच वॉर डिड अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज़्म। तो भाई किस युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया। तो हमने देखा भी कलिंग वॉर के बाद ही तो 360 डिग्री चेंज आता है, यानी कि भेरी घोष से धम्मा घोष वाला जो है अगर बात करें जो है रास्ता अपनाया था, है ना, अशोक के द्वारा। क्योंकि माना जाता है कि भाई जो ये कलिंग वॉर जो 261 बीसीई में हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था, और माना जाता है कि 9th ईयर था इसके जो है, अगर बात करें जो है रूलिंग, मतलब कि जब ये गद्दी पे बैठा था उसको जो है ऑलमोस्ट 9 साल हो गए थे गद्दी पर बैठे हुए, तो उस दौरान कलिंग वॉर होता है। और उसमें जो है कलिंग जीत तो जाता है, लेकिन बाद में जो है क्योंकि वहाँ बहुत सारा ब्लड शेड हुआ था, तो फिर वही वजह बनता है इसकी लाइफ में जो है आपको देखने को मिलेगा चेंजेस आएंगे बड़े लेवल पर। पहले जहाँ पे ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता था, अब बुद्धिज्म को फॉलो करेगा। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, रिलीजियसली जो है मॉडर्न रूलर माना जाता है लिबरल थे, और थे भी,
कैसे भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो बुद्धिज़्म बेसिकली ब्राह्मणिज़्म से क्या अडॉप्ट करते हुए दिखेगा, तो जैनिज़्म दिखेगा, है ना, अपने लाइफ के जो है लास्ट फेज़ में। और फिर हमने देखा ये भी कि श्रवणबेलागोला नामक जो पहाड़ियों में कर्नाटक वाले एरिया में क्या करेगा, समाधि लेते हुए दिखेंगे। उसके बाद बात करें वो भी जो शाल्वेशन होता है उसके थ्रू। और उसके बाद देखने को मिलता है आपको बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, वो जो था फॉलोवर था अजीविका सेक्ट का, है ना। और वहीं बात करें अशोक, तो अशोक जो है ब्राह्मणिज्म से कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, किस चीज़ को फॉलो करेगा, बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए दिखेगा। तो जितने भी रूलर थे, है ना, देखा ना आपने कि अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, जो है जो सही लग रहा था रिलीजन उसको फॉलो कर रहे थे, जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, है ना, या जो मतलब बेसिकली कहें कि जिससे जो इनकी समझ में सही था, है ना, जो इनको इन्फ्लुएंस कर पाया था उसको फॉलो कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि खुद ही ऐसा कर रहे थे और अपने सब्जेक्ट से या कहीं अपने लोगों को बाध्य कर रहे थे भाई कि आपको भी यही चीज़ फॉलो करनी है, नहीं। अगर खुद जैनिज्म अडॉप्ट कर रहा है तो और इसके अगर सब्जेक्ट्स हैं जिनको बुद्धिज्म सॉरी अगर बात करें ब्राह्मणिज्म ही फॉलो करना है, तो उनको कभी भी इन्होंने बाध्य नहीं करा था। सेम चीज़ बिंबिसार के टाइम बिंदुसार सॉरी इसके टाइम पे भी मिलती है और वहीं पे अशोका के टाइम पे भी सेम ही चीज़ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच कुषाण रूलर इंट्रोड्यूस्ड द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो कौन सा कुषाण रूलर है भाई जिसके द्वारा गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करे गए थे, तो ध्यान में रख लेना है बीमा कटपीसियस, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। मैंने बताया था कि भाई कुषाण जो है आपको देखने को मिलती है पोस्ट मॉडर्न फेज में। क्या देखा था हमने, 4 आउटसाइडर्स देखने को मिलते हैं, 4 जो है आपको इंडिजीनियस डायनेस्टीज देखने को मिलती है, जिसमें हमने देखा था पहले इंडो ग्रीक आ गई। इंडो ग्रीक के बाद कौन आएंगे, शका आएंगे, फिर आएंगे पार्थियन और फिर आएंगे कुषाण। तो ये कुषाण थे, इन्हीं का फाउंडर कौन था, कुजिल कटफिशियस था, ये फाउंडर था। और बात करें वीमा कटफिशियस सेकंड रूलर था। तो वीमा कटफिशियस के द्वारा गोल्ड कॉइन्स इशू करे जाते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि कौन सी डायनेस्टी के द्वारा पहली बार गोल्ड कॉइन इशू करे गए थे, तो उस टाइम आपको कुशाना डायनेस्टी कर लेनी है। रूलर की बात करें तो बीमा कटफिशियस कर लेना है ना। और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसके द्वारा इशू करे गए थे, तो गुप्ता डायनेस्टी, है ना। गुप्ता रूलर बहुत बड़े लेवल पर कॉइन्स इशू करते हुए दिखते हैं। पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई ऐसे कौन से रूलर्स थे या कौन सी डायनेस्टी थी जिनके द्वारा प्योर गोल्ड कॉइन इशू करे गए थे। तो प्योर गोल्ड कॉइन वही इशू करेगा जो शुरुआत करेगा, है ना, क्योंकि बहुत कम इशू करे जाएंगे उसके द्वारा। तो जो कुशाना रूलर थे उनके द्वारा प्योर गोल्ड कॉइन इशू करे जाते हैं। लेकिन गुप्ता फेज में बहुत बड़े लेवल पर आपको जो है गोल्ड कॉइन्स इशू जो है करते हुए रूलर्स दिखाई देंगे। तो उनमें ना आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बेसिकली वो बिल्कुल प्योर कॉइन्स नहीं थे, मिलावट देखने को मिलेगी। गुप्ता फेज के जो गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलते हैं, नो डाउट कि बड़े लेवल पर इशू करे जाएंगे, पर मिलावट थी उन कॉइन्स में, तो ध्यान में रख लेना है। और बाकी अगर बात करें 4 जो है इंडिजीनियस डायनेस्टीज, तो हमने उनके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया है। बाकी आगे उनसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड जितने भी, तो उस दौरान हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे कौन किसके बाद जो है बैठता है बेसिकली मगध वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर टू इन्वेड इंडिया। तो पहला इंडो ग्रीक शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो कौन था भाई, इसमें राइट आंसर रहेगा डेमेट्रियस, है ना। हमने अभी तो देखा पोस्ट मॉडर्न फेज, इंडो ग्रीक आए आउटसाइडर में, इंडो ग्रीक के बाद तो शका, जिनकी 5 ब्रांचेज इंडिया में ब्रांच जो है प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं, 5 ब्रांचेज, है ना। उसके बाद पार्थियन और फिर देखने को मिलते हैं भाई अगर बात करें जिनको कहते हैं कुषाण। और जो शका को जो कई बार सिंथियन के नाम से भी आपको देखने को मिलता है, सिंथियन दिया होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यही इंडो ग्रीक्स की बात हो रही है, इन्हीं की जो आपको देखने को मिलेंगे। उनमें कौन पहले बार अटैक करेगा इंडिया पे, तो डेमेट्रियस था। और इसी को फाउंडर माना जाता है इंडो ग्रीक डायनेस्टी का इंडिया में, है ना। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे मेनली ये प्रोमिनेंट थे। लेकिन जब जो अगर बात करें शका आएंगे तो वो फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी इंडो ग्रीक से छीनेंगे और उसके बाद ऑलमोस्ट गुजरात वाले एरिया या बात करें इंडिया के वेस्टर्न हिस्से पर बड़े लेवल पर कंट्रोल कर लेंगे। तो आपको जिसमें हम देखेंगे कि मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांच वो थी शकों की, जिसमें रुद्रदामन फर्स्ट देखने को मिलता है, जिसकी गिरनार और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो तब आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रियन ऑफ। ये चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अशोक के टाइम पे होगी, है ना। कब होगी, 250 अगर बात करें BCE में। और कहाँ पे होगी, पाटलिपुत्र में। और जो है अगर बात करें किसके द्वारा जो है इसका चेयरपर्सन कौन था, तो मोगलीपुत तीसरा था, है ना। अगर बात करें भाई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो ये कब होगी, ये जो है आपको देखने को मिलेगी भाई कनिष्क के द्वारा कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में कंडक्ट करवाते हुए,
बेसिकली कनिष्क दिखता है। और फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट अजातशत्रु जो हरंक्या डायनेस्टी का रूलर था वो कंडक्ट करवाएगा, है ना। सेकंड की बात करें तो सेकंड आपको जो है काल अशोक देखने को मिलता है। थर्ड अशोक के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है और सेकंड काल अशोक के द्वारा। कहाँ पर? तो ये पाटलिपुत्र नहीं है, जिसे कहते हैं हम, अगर बात करें सेकंड इसमें जो है सेकंड काल अशोक जो है कंडक्ट करवाएगा अराउंड 383 में, और ये 483 में कंडक्ट करवाते हुए दिखता है। और इसकी बात करें तो भी काल अशोक के बाद थर्ड अशोक ने कंडक्ट करवाई, लेकिन इसकी बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलती है या कहाँ कंडक्ट करवाएगा? तो वैशाली में कंडक्ट करवाएगा। हमने देखा था ना कि वैशाली को कहाँ किसके द्वारा कैपिटल शिफ्ट करी थी? पहले हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि मगध में राजगिरी या कैपिटल बनेगी, उसके बाद कहाँ शिफ्ट होगी? तो शिफ्ट होगी पाटलिपुत्र, फिर वैशाली, और फिर दोबारा पाटलिपुत्र काल अशोक जो है शिफ्ट करेगा। लेकिन ये जो है पाटलिपुत्र दोबारा से कैपिटल शिफ्ट करने से पहले वैशाली में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करवा लेगा। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नो डाउट किसके द्वारा दोबारा से शिफ्ट करी जाती है पाटलिपुत्र के लिए कैपिटल, पर उससे पहले वैशाली में जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट करवा चुका होता है काल अशोका, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है, और इनका जो है टाइम पीरियड भी ध्यान में रख लेना है, कब कब जो कंडक्ट करवाई गई थी, और ये BCE में कंडक्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द टाइटल महाक्षत्रपा वॉज यूज्ड बाय विच डायनेस्टी। तो जो महाक्षत्रपा की उपाधि किस वंश के शासक जो है बेसिकली प्रयोग करते थे? तो वे कौन थे जो प्रयोग करते थे इस जो है उपाधि को? तो कोई और नहीं, शका थे, है ना। इनके द्वारा जो इसको क्या करा जाता था, इस उपाधि को यूज़ करा जाता था इनके द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। और जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच।